Hello, hello, hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Happy, healthy, safe and sound, my loves. आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है. That is related to what? Your complete marriage destiny. Okay? आपके शादीशुदा ज़िंदगी की तुम्हारी सारी किस्मत, तमाम किस्मत, ओके, भाग्य, आपके फ्यूचर किड्स, आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर इन लॉज, आपकी अगली लाइफ कैसी रहने वाली है. अपना पाइल चूज़ कर सकते हो. आपके नेम इनिशियल्स हैं. पाइल 1 ग्रीन वाला पाइल, पाइल 2 पिंक वाला पाइल. ठीक है, चूज अ पाइल एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. Hello, love pile number 1. तो हम देखने वाले हैं कि what is your marriage, complete marriage destiny, क्या आने वाला है. ओके, पहले हम देख रहे हैं पति के बारे में, फिर हम देखेंगे इन लॉज और फिर हम देखेंगे फ्यूचर किड्स. ठीक है, 3 भाग्य में डिवाइड है रीडिंग. पहले हम देखेंगे कि आपके भाग्य में पति कैसा है, और फिर इन लॉज और फिर फ्यूचर किड्स. आपके पति की एनर्जी निकाल रहे हैं हम. ग्रुप नंबर 1. ओके, ग्रुप नंबर 1, आपका पति कैसा है. ओके गाइस, आपके जो पति हैं, स्पाउस, उनकी जो नेचर है, मतलब इनके, मतलब मैं दोनों चीज़ें बताती हूँ अबाउट नेचर, और दूसरा इनकी दूसरा एस्पेक्ट है कि मतलब ये अपने उसमें कैसे हैं, करियर फील्ड में. ठीक है, ये पर्सन, पहले मैं करियर में बताऊँ अगर, तो करियर में तो बहुत अच्छे हैं. लाइक 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स. ये बंदा, ये इंसान मेहनत करने से नहीं घबराता. इसको पता है हाउ टू वर्क हार्ड. 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगर इनको 2 काम भी मिलते हैं तो ये कर लेते हैं. ही कैन बी अ मल्टीटास्कर, काफ़ी क्रिएटिव है. 3 ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ों को ख़ुद से बना लेते हैं. इनको कोई एक दफ़ा चीज़ सिखाता है, उसी टाइम सीख लेते हैं. इस तरह का इनका स्किल्ड, मतलब स्किल्स इनकी इस तरह की है आपके पति की. जहाँ तक इनकी दूसरी नेचर का ताल्लुक़ है, अपने गोल्स की तरफ ये पर्सन काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड है. नाइट ऑफ हैंड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, मतलब इनको जो करना है, अगर फॉर एग्जांपल इनको कहीं जाना है, ठीक है, किसी काम के सिलसिले में या व्हाटएवर, तो यू विल सी कि ये रात से तैयार बैठे हैं, रात को ही पैकिंग शैकिंग करके, एंड लाइक ही इज़ लाइक अप टू डेट, तैयार हैं जाने के लिए. और लाइक ठीक है, आई कैन ऑल्सो सी कि ये इंसान एक्शन ओरिएंटेड है. इवन आपके मामले में भी मैं तो देख रही हूँ कि ही इज़ क्वाइट एक्शन ओरिएंटेड, योर पर्सन, बिकॉज विद दैट एनर्जी एंड विद 6 ऑफ सोर्ड्स, मैं ऐसे देख पा रही हूँ, हो सकता है आपकी जो शादी है उसमें कोई किसी किस्म की कोई रुकावट थी. मतलब कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है. फैमिली नहीं मान रही थी, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन इस इंसान ने हिम्मत नहीं हारी. ये इंसान कोशिश करता रहेगा आप पे. ये पर्सन कभी भी आप पे गिव अप इसने नहीं किया था. आपको शादी के बाद भी ये हमेशा बात याद रहेगी कि किस तरह से इसने मेरा ख्याल रखा, किस तरह से ये पर्सन हमेशा, इसने मुझे कभी छोड़ा नहीं, कभी मुझे छोड़ के नहीं गया. हालात सर्कमस्टांसेस इतने ख़राब हो गए थे, ये चाहता तो छोड़ के मेरे को जा सकता था, लेकिन ये नहीं गया. ये चीज़ आपको हमेशा याद रहने वाली है. इनकी वो सेक्रीफाइस, इनकी वो
लॉयल्टी आपके लिए। ओके, 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन इनकी एक ज़ाहिर है हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर एक डार्क साइड होती है, आपकी भी होगी। तो इनकी जो डार्क साइड है ना वो थोड़ी क्यूट है। मतलब ये थोड़ा मतलब आपके सामने बोल रही हूँ, वैसे तो ज़िंदगी में बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग इंसान है, ये ना थोड़ा सा आपके सामने वो जो रोंदू लोग नहीं होते, ठीक है, आप कहोगे कि मतलब अरे ये तो छोटी छोटी बातों पे रोने लगता है, ये छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाता है, लाइक लाइक ये सारी रात सो नहीं पा रहा है, लाइक 5 ऑफ वैंड्स। मतलब अगर आप नाराज़ हो जाते हो ना, इफ़ यू आर नॉट विद हिम एनी मोर, तो ये इंसान इससे बर्दाश्त नहीं होगा कि आप क्यों नाराज़ हो। ये भी लाइक नहीं, मेरे को मनाना है, मेरे को मनाना है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। इस तरह की इसकी नेचर है आपके मामले में, ठीक है। ये देखो ज़रा, ये देखो 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। मतलब आपकी नाराज़गी आपके पति नहीं बर्दाश्त कर सकते, और ये जब तक आपको मना नहीं लेते ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दोनों की लड़ाई हो गई है किसी बात से रात को, और आप ऐसे नाराज़ सोने लगे हो, यार ब्लैक नहीं, सुलह होगी तो तुम सोओगी, मैं भी नहीं जो सोऊंगा, तुम भी नहीं सोओगी, अब कोई भी नहीं सोएगा, अब तो बात रिजॉल्व होगी। तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम नाराज़ क्यों हो। मतलब ही वॉन्ट्स टू क्लैरिफाई द थिंग्स, ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन द थिंग्स। तो ऐसे हैं आपके पति, दैट्स हाउ ही इज़, ठीक है। सो ये तो था कि आपको पति कैसा लाइक मिलेगा, ठीक है। और आई कैन सी कि ये पर्सन कि मैंने बोला है बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे दोनों चीज़ें हैं। अपनी बाहर की ज़िंदगी को बहुत ही करेजियसली, बहुत ही बहादुरी से देखता है, और अपनी जो इसकी प्राइवेट लाइफ है आपके लिए, उसके आपके सामने तो बिल्कुल ये ढेर हो जाता है, लाइक तुम नाराज़ नहीं हो, बस तुम नाराज़ नहीं हो, बस तुम मैं कुछ भी कर लूँगा, तुमने नाराज़ नहीं होना। पता नहीं क्यों ये नाराज़गी से भागता है, या आपके साथ प्यार का लेवल इनका इतना है कि लाइक आपको नाराज़ नहीं देख सकता। कुछ सिस्टम है इनका, कोई कोई सॉफ्टवेयर में ख़राबी है इनके सॉफ्टवेयर में ख़राबी है इनके, इस तरह आपके मामले में, ठीक है। तो आगे चले आपके, हमारा जो दूसरा था पॉइंट कि ससुराल कैसा होगा आपकी मैरिज डेस्टिनी में। उसके बाद हमारा तीसरा है पॉइंट अबाउट योर फ्यूचर किड्स, ठीक है। एंड मैरिज डेस्टिनी, आपका ससुराल, ओह वर्ल्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपका ससुराल कैसा होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 3 of swords, 5 of pentacles, Ace of swords and Page of cups. गाइस मैं इधर ससुराल में काफ़ी हद तक यहाँ पे मैं एक वाइब देख रही हूँ। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप अपने ससुराल में नहीं रहो, ठीक है, बिकॉज़ हो सकता है आपके हस्बैंड की जॉब कहीं और हो, या वो अब्रॉड में इन्होंने अप्लाई किया हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको लेके कहीं और शिफ्ट हो जाए, बिकॉज़ यहाँ पर ससुराल में रहने की इतनी वाइब नहीं आ रही। बट स्टिल ऑफ कोर्स ये जर्नल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के बारे में मेरे को बताना है, तो यहाँ पर एक और एनर्जी भी इसी वजह से आ रही है। दैट इज़ रिलेटेड टू कि आपका ससुराल जो है, ससुराल में जितने भी लोग हैं, मैं अब शुगर कोट चीज़ें नहीं करूँगी, बिकॉज़ यहाँ पे है ही ये एनर्जी, सब आपकी तरफ नहीं होंगे, ठीक है। कुछ लोग होंगे मतलब जो बहुत ही आपके करीबी है, जैसे मदर इन लॉ
और फादर इन लॉ की एनर्जी है कि दिस इज़ दे आर इन वर्ल्ड एनर्जी, दे आर इन कप्स एनर्जी। ठीक है, वो आपसे एक बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे आपके मदर एंड फादर इन लॉ। लेकिन यहाँ डबल 3 ऑफ सोर्स 5 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों कि जो आपसे जेलस हो। ठीक है, ये दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं। हो सकता है इनके आपको जो पति हैं उनको कुछ लोग अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहते थे, लेकिन आपसे शादी हो गई तो डेफिनेटली दे विल गेट जेलस ऑफ यू। वो तो आपसे जेलस होंगे, वो तो आप में भेजा कि वो निकालेंगे कीड़े, इसमें ये है, इसमें वो है, वो फलाना है, ढमकाना है, राइट। लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स इज टेलिंग मी कि जो आपके गुण हैं, जो आपके अंदर एबिलिटीज़ है, जो इतना आप प्यार करने वाली हो, एंड यू आर अ प्रैक्टिकल गर्ल। आप अपने ससुराल में खाली बातों से पूरा करने वाला इंसान तो हो ही नहीं। यू आर लाइक मैं यू आर अ प्रैक्टिकल गर्ल। आपको पता है आपकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या है। आपको आपकी मदर की तरफ से शायद यही कहा जाएगा कि देखो बेटा, ठीक है जो भी है, तुम सिर्फ ये देखो तुम्हारी ज़िम्मेदारी क्या है, तुमको क्या करना है, तुम्हारा काम वक्त पे हो एंड बाकी जाए सारे भाड़ में। इस चीज़ को आप अपने पल्लू से बांध लोगी एंड यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली अपनी मदर के उसमें कहने के मुताबिक। ठीक है, तो जब आपके अब क्या अपने सारे काम पूरे होंगे तो किसी को कोई मौका ही नहीं मिलना कोई भी कहने का। और दूसरी बात यह है कि मैं आप ऐसे देख रही हूँ कि ये आपको ससुराल में जो फर्स्ट रिलेशंस है ना, मतलब जो इमीडिएट रिलेशनशिप्स हैं, लाइक मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, वो आपकी तरफ से है, दे लव यू। ये कोई दूर के रिश्तेदार हैं जो चाहते हैं 3 ऑफ सोर्स मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, क्योंकि उनसे हजम नहीं हो पा रहा है कि हु आर यू, क्यों शादी इधर की। तो दिस इज़ एनर्जी थोड़ी कंस्ट्रक्टेड थी, कुछ थोड़ी इस तरह की थी, बट हु केयर्स, राइट, हु केयर्स। सो लेट्स सी योर फ्यूचर किड्स नाउ। थर्ड point, future kids, how many kids will you have and किस तरह के होगे future kids। Fool, Chariot, 10 of Swords, Temperance, Moon, future kids, 7 of Pentacles, 4 of Pentacles, 7 of Swords। ग्रुप नंबर 1, बच्चे जो हैं आपके, यहाँ पर मुझे मेल एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, बट मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं होंगी, बट यहाँ पर मेल एनर्जी है। ठीक है, मेल किड्स आपके ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ कि मतलब हो सकता है आपको शादी के पहले महीने भी खुशखबरी मिल सकती है, बिकॉज पहले कार्ड ही फूल आया 0 नंबर, दिस इज स्टार्ट, मतलब शादी के स्टार्ट में ही यू कैन गेट अ गुड न्यूज़ फ्रॉम योर पर्सन। सेकेंड, विद द चैरिट एनर्जी, डेफिनेटली एक बच्चे ने आपको ऑलरेडी मैनिफेस्ट किया हुआ है फ्रॉम द हेवन। ठीक है, और ये बच्चा आप बहुत सारी प्रेयर्स के साथ लोगे, आपने बहुत सारी दुआएं की होंगी, प्रार्थना की होगी मेरे को एक बच्चा हो, आपको बहुत शौक है आई थिंक, यहाँ स्टिल वट एवर द केस इज़। लेकिन आपको इंट्यूटिव हिंट्स मिलेंगे, उसके पैदा होने से पहले आपको स्पेसिफिक किस्म के ड्रीम्स आएंगे। उस ड्रीम में आपको चाँद नज़र आ सकता है, उसमें आपको आसमान नज़र आ सकता है, आसमान में सितारे नज़र आ सकते हैं। आई एम ऑल्सो सीइंग आपको अजीब अजीब से ख्वाब आया करेंगे जब ये पैदा
होने वाला होगा ना, तो इस टाइप के ये जो बच्चा है हो सकता है एक बच्चा आपका हो जाए तो दूसरा बच्चा आपका थोड़ा लेट होगा, ओके, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आपका जो ये बच्चा है हो सकता है इसका स्टार लिब्रा या सैजिटेरियस हो, ठीक है। और ये बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच का बच्चा है। बैलेंस्ड अप्रोच आई मीन ये टेम्परामेंट में ना गुस्से वाला होगा ना ही बहुत ज़्यादा पोलाइट होगा, बस नॉर्मल सा है ये। और या हो सकता है आपने उसकी तरबियत ऐसी की है कि बेटा आपने बस मीडियम रहना है, आपने टेम्परेंस बैलेंस्ड एनर्जी में रहना है, ठीक है। आई कैन सी हो सकता है कि क्योंकि ये बच्चा आगे जाके मुझे ऐसी लग रहा है कि इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी रिच, ठीक है। जो दूसरा बच्चा है आपका जो कि इसके बाद पैदा होगा, लड़की भी हो सकती है, वो थोड़ा सा वीक है। एक बच्चा आपका बहुत ब्रिलियंट होगा, दूसरा बच्चा थोड़ा सा वीक होगा पढ़ाई में। हम सॉरी टू से, लेकिन यहाँ एनर्जी है, मतलब वो इतना पढ़ता नहीं है। चीटिंग करना क्लास में, मार खाएगा बहुत ज़्यादा, आपसे डांट खाएगा। और मतलब ही इज़ मोर इनटू प्रैक्टिकल थिंग्स। जो दूसरा वाला है ना, एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, जो दूसरा ना इज़ मोर इनटू प्रैक्टिकल थिंग्स, कि मैं चीज़ें बनाऊँ, मैं खेलूँ, चीज़ें खोलना, स्क्रू ड्राइवर से ये करना वो करना। ही इज़ मोर इनटू लाइक डूइंग समथिंग प्रैक्टिकल। पढ़ाई में ध्यान नहीं है, दैट्स वाई स्कूल में ऐसे चीटिंग और सब चीज़ें। ग्रेड्स उसके अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कामयाब होगा। दूसरा काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन और काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर भी बनेगा। एंड जो पहला वाला है दैट इज़ मोर इनटू बुक्स स्टडीज़ ये वो। सो बिल्कुल डिफरेंट है दोनों बच्चे, जेंडर कोई भी हो सकती है, ऐसा ही है, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट पर्सनालिटी है आपके बच्चों की, लेकिन दे बोथ विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, ठीक है। सो ओवरऑल आपके जो मैरिज है उसके लिए मैं 2 कार्ड्स निकालती हूँ मैरिड लाइफ के, कि आपकी ज़िंदगी ओवरऑल कैसी होगी। फाइनेंशियली देखो या नॉर्मली देखो। ओह माय गॉड, 9 ऑफ कप्स एंड सेकंड कार्ड कप्स एनर्जी है गाइस, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, ये ओवरऑल कार्ड मैंने निकाले थे। ट्रस्ट मी, इफ़ यू ट्रस्ट गॉड, इफ़ यू ट्रस्ट द यूनिवर्स, बिलीव मी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हीलिंग में गुजरने वाली है, बहुत ज़्यादा लव में गुजरने वाली है। एवरी डे इज़ अ न्यू डे, आपने ये सुना होगा, ये अप्लाई होता है आपकी मैरिड लाइफ में। बिकॉज एस ऑफ कप्स, न्यू प्रपोजल्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, हर दिन एक नई एक्साइटमेंट होगी, एक नई मोहब्बत होगी। एंड विद द 9 ऑफ कप्स यू सी दिस हीलिंग, ये देखो, दिस विल बी योर सिचुएशन, सुकून, मज़ा, हीलिंग, ओके। सो ओवरऑल आपको वो मोहब्बत मिलेगी अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने फैमिली से, जिसकी आपने हमेशा हमेशा डिज़ायर की थी, जिसकी आपने हमेशा हमेशा ख्वाहिश की थी, ठीक है। एंड यस, इट्स ऑल अबाउट serenity, healing, happiness. So I wish you all the best and I will meet you in my next reading. हेलो ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2 जी, हम देखने वाले हैं मैरिज डेस्टिनी। गाइस, आपकी रीडिंग 3 भागों में डिवाइड है, ठीक है। पहले में हम देखेंगे योर फ्यूचर हस्बैंड, दूसरे में हम देखेंगे योर फ्यूचर इन लॉज, तीसरे में हम देखेंगे योर फ्यूचर किड्स, ठीक है। सो ओवरऑल भी मैं आपको बताऊंगी कि ओवरऑल क्या कार्ड है आपकी मैरिड लाइफ का। तो लेट्स स्टार्ट विद योर फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कैसे है। वाओ, 3 ऑफ कप्स,
क्या इनका नेचर है। व्हील ऑफ द फॉर्चून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, चैरियट एंड किंग ऑफ swords and 5 of swords, 8 of wands, पाइल नंबर 2, आपके हस्बैंड की जो एनर्जी है। पहले तो मैं एक बात बताऊं, ये इंसान बहुत एक्टिव पर्सन है। ही इज़ वेरी वेरी एक्टिव मैन, ठीक है। दूसरी मैं एक चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ कि ये इंसान डेस्टिनी बिलीवर है। ये डेस्टिनी पर बिलीव करता है कि वट एवर इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी इज़ कमिंग फ्रॉम गॉड, ठीक है। और हो सकता है इसने अपनी डेस्टिनी पर इस फर्म बिलीव की वजह से ही कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट किया। I can also see with your energy that your person is all about 2 of cups। ये इंसान आपका सोलमेट भी हो सकता है। आप दोनों ने एक दूसरे को इसी तरह से मैनिफेस्ट किया हो, लाइक बीइंग सोलमेट, इस तरह, ठीक है। काफ़ी प्रैक्टिकल है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब वो है क्रिएटिव इंसान है, अपने प्रोफेशन में भी अच्छा है, इज़ डूइंग वेरी वेल। जब ये स्टूडेंट था तो पढ़ाई में भी अच्छा था, या इनके पास कोई अच्छी डिग्री होगी। अर्निंग वेल। जहाँ तक दूसरी इनकी लव लाइफ की बात है, आपकी और आपके पर्सन की लव लाइफ की बात है, आपके पर्सन ये इंसान बहुत पॉसेसिव है। मैं ऐसे देख रही हूँ आपको लेकर, अपनी वाइफ को लेकर ये पर्सन एक्सट्रीमली पॉसेसिव है। पेज ऑफ सोर्ड्स, मतलब अगर आप, जहाँ तक आपके लिए पोजेशन की बात है, या आपको इस चीज़ की बात है कि आप को कोई और ना देखे आप किसी से ज़्यादा बात नहीं कर सकती, मतलब किसी मेल पर्सन से दूसरे मायनों में। ये इंसान जेलस हो जाएगा कि तुमने उससे क्यों बात की, तुम इतना फ्री क्यों हो रही थी, वो तुम्हारे साथ फ्री क्यों हो रहा था। और नॉट रियली कि आपको कहेंगे, ये इंसान ऐसा है कि 5 ऑफ सोर्ड्स, ये उससे भी जाके लड़ेगा कि भाई क्या मसला है। बहुत लड़ाका है ये आपके मामले में, एक्सट्रीमली पोजेसिव। ही कम्प्लीटली ओन्स यू कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अगर आप इसको थोड़ा नेगेटिव वे में ले रहे हैं तो यू कैन डू इट, बिकॉज एनर्जी है यहाँ। ये पर्सन नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई आपके आस पास भी घूमे, ऐसा है ये। और इवन ससुराल में भी अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया है तो ये इंसान नहीं बर्दाश्त करेगा। ही विल बी लाइक कि क्यों मेरी बीवी को, मेरी पत्नी को, मेरी वाइफ को कोई कुछ ना बोले। आपके लिए स्टैंड लेने वाला है, आपके लिए लड़ने वाला है। ही इज़ लाइक के नो, शी इज़ माई वाइफ एंड इसको कोई कुछ ना बोले, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स है, ये आपके लिए हमेशा आपके हक के लिए खड़ा होगा, आपके साथ साथ होगा हमेशा। ये आप कभी भी मत सोचना कि ये मेरा कभी साथ नहीं देगा या मेरे हक में ये बोलेगा नहीं, चुप करके सुनता रहेगा। अगर मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो ये इंसान चुप करके सुनता रहेगा, नहीं, नेवर। ही इज़ अ बिग रिस्क टेकर, ही इज़ अ बिग सपोर्टर, इस तरह का है ये पर्सन। जहाँ तक इनकी दूसरी नेचर की रोमांटिक साइड की बात करें तो रोमांस में ये इंसान खुले दिल का है। आई मीन फुली इंजॉय करना, आपको अपने साथ पार्टीज़ पर लेकर जाना, आपको आपके साथ अपने साथ डिनर डेट्स पर लेकर के जाना, इंजॉय करना। 3 ऑफ कप्स, ठीक है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि ये तंग नज़र है, ये उसे क्या कहते हैं,
शक्की है, शक्की वक्की नहीं है, ब्रॉड माइंडेड है। 3 ऑफ कप्स, यू सी ही वांट्स टू एंजॉय विद यू, आपके साथ कप्स एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी खुले अंदाज में। यू सी 2 ऑफ कप्स, रोमांटिक होना, आपको रोमांटिक डेट्स पे लेके जाए। बात यह है कि कोई और आपकी ज़िंदगी में ना आ जाए, कोई और आपको ना ले जाए, ऐसा इनको फियर है, इसलिए कभी कभी ऐसे रिएक्ट करते हैं। ये शक्की बिल्कुल भी नहीं है, ये मत सोचना कि शक्की है, ठीक है। सो वेरी रोमांटिक एंड क्वाइट वार्म पर्सनालिटी है ये, इनका खून काफ़ी गर्म है। एंड मतलब जैसे एक प्रोटेक्टिव पर्सन नहीं होता, आपको प्रोटेक्शन हर किस्म की देगा, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लव सिक्योरिटी। आप कभी भी आपको ये फील नहीं होगा, ये इंसान आपको ये फील नहीं होने देगा कि ये कंप्लेन आप नहीं करोगी कभी भी कि मेरा पति मेरे से प्यार नहीं करता, ये कंप्लेन तो आपको नहीं होगी। यू विल बी 110% डेड श्योर कि ही एब्सोल्युटली लव्स मी, ये तो पक्की बात है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स फाइंड आउट कि आपके पर्सन जो हैं, पर्सन तो ठीक हो गया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर सेकंड क्वेश्चन कि इन लॉज कैसे हैं आपकी डेस्टिनी में। ओके, वी आर कमिंग अप विद द एस ऑफ कप्स, इन लॉज, जजमेंट, death, Ten of Swords, High Priestess, King of Cups, Knight of Cups and 6 of Cups. Okay guys, ग्रुप 2 आपके जो इन लॉज हैं, किसी काफ़ी हाँ लोगों की एनर्जी है कि आपके इन लॉज आपको जानते हैं होंगे पहले से, मतलब शादी से पहले से। आई मीन हो सकता है आपको ये बचपन से जानते हो, रिलेटिव हो सकते हैं दूर नज़दीक के, लेकिन इस सब के लिए नहीं मैसेज होगा ज़ाहिर है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट मेमोरीज है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको बचपन से देखा हुआ है, बड़ा होते हुए देखा हुआ है, यू नो स्टफ लाइक दैट। आई कैन ऑल्सो सी विद द किंग ऑफ कप्स के ये इंसान मतलब ये लोग जो हैं यहाँ पर यू सी आपके फादर एंड मदर इन लॉ की एनर्जी आई है। आपके जो फादर इन लॉ हैं बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करने वाले होंगे ससुराल में, वेरी लविंग फादर, जस्ट लाइक योर ओन। आपको कभी भी फील नहीं होगा कि मैं अपने ससुराल से निकल के मैं अपने मैके से निकल के ससुराल में आई हूँ और मैं पेरेंट्स की कमी, यू नो, नेवर यू विल फील दैट इनकी प्रेजेंस में। ओके, वेरी काइंड फादर इन लॉ। और ये हाई प्रिस्टेस है, ये मदर इन लॉ की एनर्जी है। योर मदर इन लॉ विल बी लाइक शी इज़ वेरी वेरी काइंड एंड वाइज पर्सन, ठीक है। ये ना आपकी मदर इन लॉ की एनर्जी इम्पार्शल है कि कभी बेजा किसी की साइड नहीं लेंगी फजूल में, जजमेंट है, डिसाइसिव पर्सन है, ठीक है। कुछ अक्सर माएँ मैंने देखी हैं बिला वजह ही अपने बेटे की साइड लिए जाएंगी या अपनी बेटी की साइड लिए जाएंगी, बहू को किनारे पे कोने में लगाई जाएंगी। नो, दे आर नॉट लाइक दैट, ठीक है। हाई प्रिस्टेस इज़ ऑलवेज अबाउट मेकिंग रैशनल डिसीजंस, जो आपके हक़ में बेहतर है, जो आप इनके बेटे के हक़ में बेहतर है, हमेशा वही बात करेंगी सच्चाई की, सच का साथ देना, ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी आपके लॉज में आपका एक देवर भी हो सकता है जो कि काफ़ी आपके साथ अटैच भी हो सकता है, या वैसे ही यू नो एज अ ब्रदर सिस्टर वाला रिलेशनशिप होगा, ये छोटा होगा एज में काफ़ी, और हो सकता है ये आपको चीज़ें भी ला ला के दिया करे छोटी मोटी खाने की इधर उधर। वैसे ही आप दोनों का बहुत
प्यार होगा, और आपका हो सकता है अपना भी कोई छोटा भाई हो और आपको वो बिल्कुल वैसा लगता होगा कि आई जस्ट लव हिम लाइक दैट। आई कैन ऑल्सो सी विद द डेथ एनर्जी एंड द 10 ऑफ सॉर्ड्स के ये आपके ससुराल में ना एक नई ज़िंदगी है। इट इज़ अ रिवाइवल। पता नहीं क्यों एज इफ मुझे लग रहा है आपके मायके में जो आपकी करंट एनर्जी है ना, आपके मायके में जो करंट सिचुएशन है, वो बिल्कुल ऑल टुगेदर इट इज़ गोइंग टू चेंज इन योर ससुराल। एक न्यू बिगनिंग होगी। यू सी 10 ऑफ सोर्ड्स, आपके जो पुराने मतलब मायके में जो ज़िंदगी थी, जो भी साइकिल थे, जो भी मुश्किलात थी, जो प्रॉब्लम्स थी, ये सब चीज़ें एंड हो जाएंगी एंड यू विल स्टार्ट अ न्यू लाइफ विद द डेथ एनर्जी। दैट इज़ अबाउट एंडिंग्स एंड विद न्यू बिगिनिंग्स। सो ससुराल में एक नई तरह से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होगी, ठीक है। और आपको लगेगा कि मतलब दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड, एब्सोल्युटली न्यू वर्ल्ड। एंड एस ऑफ कप से गाइस बहुत लविंग लोग होंगे, 110% they are loving people. Group number 2, okay. And जो मुझे ओवरऑल ससुराल में एनर्जी लग रही है ना कि एज बहू आप रहोगे मदर एंड फादर इन लॉ के अंडर ही, उनके अंडर इन्फ्लुएंस ही रहोगे, लेकिन ये लोग बहुत काइंड होंगे आपके साथ। आपको फील नहीं होगा कि मैं ससुराल में हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि जाते ही आपका राज हो जाएगा, नो 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 नो, राज आपका नहीं होगा जाते ही, बिकॉज एज लॉन्ग एज योर मदर एंड फादर इन लॉ इज अलाइव, उनकी ही वो होगी क्या उसे कहते हैं, हेड ऑफ द फैमिली, एंड वही कमांड उनके ही हाथ में होगी। लेकिन दे विल ट्रीट यू एज देयर चाइल्ड। आपको लगेगा कि मुझे नए मदर फादर मिल गया, लाइक नाउ आई एम, पहले मैं अपने मदर एंड फादर के अंडर थी, दे वर लीडिंग माई लाइफ, नाउ अब मेरे मदर एंड फादर चेंज हो गए हैं, अब मैं इनके अंडर हूँ, ठीक है। सो देयर अफेक्शनेट हैंड ऑन योर हेड विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है। तो आप बहुत ही प्रोटेक्टेड मुझे ऐसे लग रहा है फील कर रहे हो अपने ससुराल में, प्रोटेक्शन। लेट्स फाइंड आउट कि फ्यूचर किड्स क्या एनर्जी क्या है भाग्य में। फ्यूचर किड्स हर्मिट, 9 नंबर आया है, 9 मंथ्स, हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मून, 10 of wands, oh my god, oh, knight of wands, page of pentacles, wealth, and 4 of cups, temperance। ग्रुप नंबर 2 प्रेगनेंसी में देख रही हूँ, आती हर्मिट था, मतलब हो सकता है यू विल कंसीव वेरी अर्ली, शादी के बाद फ़ौरन ही, ठीक है। लेकिन आपका बिकॉज फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मुझे ऐसे लग रहा है कि बिकॉज 10 ऑफ हैंड्स है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है या आपको बहुत टफ लगेगा, स्पेशली आखिरी महीनों में। You will be feeling very heavy, you will be feeling maybe bloated all the time। हो सकता है शुरू में जो उसे पता नहीं क्या उसे कहते हैं, प्रेगनेंसी सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस, पता नहीं क्या कहते हैं उसमें, इसमें ये लॉट ऑफ वॉमिटिंग। अगर कोई है यहाँ पे एल्डरली पर्सन, उनको पता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसको क्या कहते हैं। लॉट ऑफ वॉमिटिंग शुरू के मंथ्स में, तो ये भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो आपके हो सकता है फैमिली वाले या मदर इन लॉ की अगेन एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, शी विल टेक द कमांड, शी विल टेक केयर ऑफ़ यू अलॉट। आपको बोलोगी भाई आप आराम करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। हर्मिट एनर्जी है, आपको आराम करने का कहा जाएगा, बिकॉज आई एम सीइंग थोड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं कह रही मैं, गॉड ना करे कभी भी कॉम्प्लिकेशन हो, बट आप प्रॉब्लम में हो, आप परेशान हो ज़्यादा,
बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आपको बहुत ही टफ लगेगा कि लाइक ओ माई गॉड दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट टू बी अ मदर, ठीक है, बट ऑफ कोर्स दिल दिल में आप बहुत खुश हो। एंड इवेंचुअली अ नाइट ऑफ वैंस, eventually your son will be here, okay, आपका बेटा होगा। लेकिन मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रही, बेटी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मेल कार्ड में मेल बना है, तो मैं आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, लेकिन एनर्जी कुछ भी हो सकती है। एंड मैं ऐसे देख रही हूँ कि वो पैदा हुआ है और उसके साथ ही मतलब कुछ महीने डालकर यू कैन गेट प्रेग्नेंट अगेन। बेशक ये रिकमेंडेड नहीं है डॉक्टर्स की तरफ से, या आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, बट दिस कैन बी एन एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे आएंगे बच्चे अगर ये ट्विंस ना हुए। वैसे तो ये ट्विंस लग रहे हैं मुझे, बट थोड़ा सा ये मेरे ख्याल में 1 साल का फ़र्क भी हो सकता है इन दोनों में, ठीक है। एंड यस, यहाँ पर वर्ल्ड एनर्जी हो सकता है, हो सकता है पॉसिबिलिटी है आपका जो बच्चा है, एक बच्चा बाहर के मुल्क में भी पैदा हो, ओके, किसी बाहर के मुल्क में, एंड दैट्स इट। आई थिंक यू विल बी हैविंग 2 किड्स और मे बी एटलीस्ट 3 to 1 girl 2 boys या 2 girls 1 boys। दिस इज़ अ मिक्स्ड जेंडर आपके बच्चे होंगे, एक जेंडर के नहीं है सारे, दोनों जेंडर्स होंगी आपके बच्चों की। एंड दैट्स इट, सी विद 10 of 4 of cups you will be like बस अब और नहीं, ये देखो हालत अपनी, यू बी लाइक बस दैट्स इट। यू बी लाइक टेम्परेस, बस मेरे को और नहीं पैदा करने हैं, बहुत है, मैं इनसे तंग हूँ पहले ही। जस्ट किडिंग। आपके बच्चे जो है ना, दे आर वेरी वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बच्चे होंगे। बेटी स्पेशली अगर हुई आपकी, बहुत हसीन होगी, बहुत खूबसूरत होगी। शी विल बी हैविंग अ ब्यूटीफुल, इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस पर कमांड हासिल हो सकती है, वर्ल्ड एनर्जी हो सकता है ये वैसे सेटल भी अब्रॉड में हो, या इसकी शादी आप लोग आगे अब्रॉड में करो, कुछ है इस किस्म के वाइब्स, ओके। एंड आपके जो बेटे हैं दोनों, वाओ वेरी वेरी हैंडसम, हैंडसम डूड्स, बहुत ही इनकी हाइट ज़्यादा होगी, मे बी इनके फादर की हाइट ज़्यादा है, दैट्स वाई। एंड beautiful energy is coming up here with this absolutely amazing cards, okay. I wish you all the best and I will meet you in my next reading, and until next time, take a very good care of yourself and bye bye.